न्यूज 13 की टीम पहुंची है मुंबई के मलाड एरिया में, जहां पर बैंक के सामने लाइन लगी है। 500 रुपए निकालने के लिए जो सरकार ने 500 रुपए अकाउंट में डाले गए, बच्चों के लिए वो निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर कुछ पालन नहीं हो रहा है। जब से अनलॉक हुआ है तब से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने यहाँ बात की है यहाँ कुछ लोगों से जो बहुत परेशान है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि लाइट बिल जो है वह माफ किया जाए। यहाँ कड़ी धूप में 500 रुपए निकालने के लिए औरतें लाइन में खड़ी रहती हैं, घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। देखिए न्यूज 13 की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 1 पर, जहां पर लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन एसोसिएशन के लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने एक अर्जी लिखी है जिसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है टू रेज्यूम द LEC वर्क इन सेंट्रल डिवीजन डिंडोशी with the licensed electrician contractor requested to resume our service in central division customer care and progress department. We will follow all the guidelines regarding social distancing as per norm. Currently all our online portal is not active. Kindly take note for the same, resume all the service at the earliest. आइए हम इस एसोसिएशन के लाइसेंस होल्डर असलम भाई से बात करते हैं। असलम भाई, क्या आपने अर्जी लिखी है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या मसला है इसके बारे में और ये अर्जी आप कहाँ देने वाले हैं? ये अर्जी हम लोगों ने बनाया सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर के हिसाब से बनाया हमने, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है कि 15 दिन पहले से ही जो है ना बिल्डिंग का काम चालू कर दिया है और स्लम में जो है ना इन्होंने अभी तक बंद करके रखा है। और हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि मतलब और आगे तक मतलब 30 जुलाई तक जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट है सिर्फ लाइट बिल रिकवरी करना है। तो हम लोग जो लोग हैं यहाँ पे जो LAC है, आज 20-25 LAC जो इस एरिया में नॉर्थ मुंबई जिला में काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो एरिया है वो ज्यादातर स्लम है और स्लम में ऐसा है कि कहीं पे लाइट है कहीं पे नहीं है। अगर डायरेक्ट चलाते हैं तो ये लोग आके लाइट काट देते हैं, उनके ऊपर फाइन मारते, किसी से लिया हुआ होगा लाइट तो उस पर फाइन मारते। तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम आती है वो ये, तो कंज्यूमर हमको हेरेसमेंट करता है कि भाई क्या हुआ हमारे मीटर का, अब तो चालू हो गया, बराबर। तो इसलिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर कंपनी को देने जा रहे हैं कारपोरेट ऑफिस में कि भाई हमारे ऊपर भी ध्यान करो और ये एरिया को भी मतलब आगे बढ़ाओ। जैसा आप बिल्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं वैसा ये गरीबों को भी तो लाइट चाहिए और ज्यादा जरूरी है गरीबों की है। तो इसलिए हम लोग ने एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया और कारपोरेट ऑफिस में देंगे हम लोग और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे भी काम चालू करो। मतलब एक बार आप लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रीशियन है, एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हम जनता का इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो एवरेज बिल आ रही थी हमारी जो 700-800 रुपया थी, अभी एकदम से 2000-2500 आ गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मतलब अडानी ने ये मतलब किस तरह का बिल जनरेट किया? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली रीडिंग नहीं लिया हुआ था, बिना रीडिंग के जो है एवरेज बिल वो लोग भेज रहे थे। अब रीडिंग लेने के बाद जो बिल आएगा वो एक्चुअल बिल रहेगा और एक्चुअल बिल के अंदर जो भी फैसिलिटी दे सकते हैं हम लोग आगे से बात करेंगे। 600 की बढ़ोतरी होना चाहिए, डायरेक्ट 3 गुना, मतलब अभी 1-2 महीने का बिल नहीं है ना, 4 महीने का बिल है। अगर समझो रेगुलर भर रहा है, रेगुलर कोई भी नहीं भर रहा है, ज्यादातर हमने देखा जिससे हम बात जो रेगुलर भर रहे थे उनका बिल इतना लंबा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या रीडिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डाउट है कि भाई रीडिंग के हिसाब से ये बिल हमारा गलत आया तो आप आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रीडिंग लेके ही वो लोग काम करेंगे। और अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई बहुत ज्यादा बिल आ गया, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको जैसे इंस्टॉलमेंट भी करके देने का ऐसा उनका वो है, तो हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। लगता है कि मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है लाइट बिल माफ करेगी कि नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट बिल माफ करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनके ऊपर जो है ना ऐसी चीजें लागू नहीं होती। वो अगर खुद से चाहे तो बात अलग है। ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक में 500 रुपया डाला गया स्कूल के बच्चों की फीस के लिए और उनके पास कोई ATM कार्ड नहीं है, उनको लंबी लाइन लगाकर ये कड़कती हुई धूप में खड़े होकर वो पैसा निकालना पड़ता है। आइए क्या उनकी मतलब शिकायत है, हम बात करते हैं उनसे। मैडम आप बताइए और क्यों खड़े आप यहाँ पर, उसके बारे में। मेरा नाम रुखसाना है जी। हम लोग को बच्चे लोग का अकाउंट में पैसा है 500 रुपया, उसके लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अब बच्चों के अकाउंट में ही आ रहा, खाली वो घर के आदमी लोग जो है तो कमाने उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा है। और 500 रुपये में क्या महीना भर का खर्चा चलता है? अच्छा, कुछ भी नहीं होता है अकाउंट में आ रहा है। हाँ,
और ना हम लोग को लाइट बिल भी माफ नहीं किया गया है। लाइट बिल का मैसेज भी आ रहा है मोबाइल में, कितना आप लाइट बिल भर रहे हो करके। अच्छा। तो हम लोग कहाँ से भरेंगे, क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ तो रहा। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि लाइट की बिल माफ होना चाहिए, लाइट का बिल माफ होना चाहिए। लाइट बिल माफ होना चाहिए। 3 महीने तक हम घर में बैठे तो कहाँ से भरेंगे, में खाने के लिए नहीं है तो लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, और लाइट बिल नहीं भरेंगे तो आपकी मीटर काट के लेके चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन है इसमें, तो मतलब बहुत वक्त लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग कैसे मतलब धूप में मैनेज करेंगे? 9 बजे से आए हम लोग, अच्छा। अभी 12 बजने आया है। घर में भी खाना पीना घर में भी पूरा काम धंधा तो छोड़ के। इसका कोई ATM कार्ड वगैरह नहीं। कुछ नहीं बना? आपको नहीं, मतलब नहीं। धूप में खड़े होकर ही मतलब पैसा निकालना पड़ेगा? हाँ, ATM कार्ड कुछ भी बना के अच्छा दीजिए। अच्छा। आप कुछ बोलना चाह रहे लाइट के बिल के बारे में? वही लाइट बिल भी माफ नहीं हुआ, हमारा तो 8,000 बिल आया है 1 महीने का? 2 महीने का। 2 महीने का 8,000 बिल आया? मैसेज तो बराबर आ रहे मोबाइल में लाइट बिल का, और बोले कि 1 महीना माफ करेगा। अच्छा अच्छा। बहुत दिक्कत है। और कोई इनका आप बोलेंगे कुछ लाइट के बिल के बारे में, माफ करना चाहिए कि नहीं सरकार को? आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। मैं भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, और मैं भी इसके चाहता हूँ कि जनता जो आज 4 महीने से लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर थी, उनको कहीं न कहीं से किसी टाइप का तो छूट मिलना चाहिए। जो उनकी रोजी बंद हो गई, घर से निकलना बंद हो गया, तमाम इतनी खतरनाक बीमारी से डर के आज भी जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आदमी बाहर किसी से निकलना, बातचीत करना, हाथ मिलाना डर रखता है। तो रोजी अभी भी कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि 2-3 महीना और कहीं चालू होगा। तो कम से कम जो गरीब तबके के आदमी है 250, 400, 500, 600 रुपए जो बिल भरते थे, नहीं बड़े लोगों का बिल कम करे, उनके तो बिल कम से कम माफ करते। क्योंकि 100 करोड़ रुपया PM फंड के अंदर अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने दिया, उसके बदले में गवर्नमेंट ने उनको 9,000 करोड़ दिया। तो जब गवर्नमेंट ने उनको 9,000 करोड़ दिया तो ये पब्लिक को इनको तो छूट देना चाहिए कम से कम। जो गरीब तबके का आदमी है, जो नहीं कोई सहारा है, मिडिल क्लास वाले चलो बहुत कुछ है और रखे हैं, ये है वो भरेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से कोई नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। मैंने उद्धव साहब ठाकरे से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और भी तमाम मेल भी भेजा गया है कि सर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और गरीब जनता का ही फायदा हो जाए। कम से कम जो खाने का वादा नहीं, गली गली भीख मांग रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं, उन कर्जा भी नहीं मिला, उनके लाइट बिल भी तो माफ हो जाए। अब वो माफ भी नहीं हो रहा है, और इनके जो इन लोगों ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो इनका रिकवरी डिपार्टमेंट है वो चालू हो गया। वो फोन भी करता है, धमकी भी देता है, मैं लाइट काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो नहीं होना चाहिए। कम से कम उनकी ये परेशानी तो क्योंकि आदमी क्या होगा कि वो कर्जा भी लिया है, भूखा भी मर रहा है और अदानी का टॉर्चर भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग आत्महत्या कर लेंगे जैसे होता आ रहा है। वो उससे सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और मुझे बड़ी उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार उद्धव साहब ठाकरे से, असलम भाई पालक मंत्री से, कि वो पब्लिक का सपोर्ट करे, हर चीज करे, ये गरीबों की मदद करे। मैं ये चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इनका कहना है कि गरीब जनता कहाँ से इतना बिल पे करेगी? लॉकडाउन में किसी का काम नहीं चल रहा है, लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन काशिफ जैदी के साथ मजीद शाह आजमी, न्यूज़ 13। जय हिंद।